चलिए जी। बेटा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के अंदर C इज बेसिकली स्पीड, तो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, राइट। चले, स्टार्टिंग द सेकंड फेज ऑफ सेकंड फेज, आज दिन मैंने कहा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें, हम यूनिट्स को कवर कर रहे थे, हम एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज को कवर कर रहे थे, और फिर हम वेक्टर्स को कवर कर रहे थे। सेकंड फेज हमारा या सेकंड पार्ट जो था, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग व्हाट एरर्स आर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइप्स ऑफ एरर्स आर, और उसकी कैलकुलेशन जिसे हम अनसर्टेनिटीज के नाम से जान रहे होते हैं, वो क्या चीज है आपके पास। ठीक है ना। अगेन एक नया फैक्टर है ये, इस तरह से ओलेवल्स में कभी नहीं देखा था हम लोगों ने, एरर्स को इस तरह से कभी नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है ना, और कैलकुलेशन तो एरर्स की बिल्कुल भी नहीं देखी। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एरर्स बेसिकली होते क्या। ठीक है ना, तो हाउ डू डिफाइन एरर, एरर को किसने डिफाइन किया। हाउ डू यू थिंक एरर कुड बी डिफाइंड। अगर मैं बोलूँ कि जनाब मेरी कैलकुलेशन थी उसमें एरर्स आ रहे हैं, या फिर मेरी मेजरमेंट थी, मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, मैंने कुछ डेटा रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर एरर्स आ रहे हैं, तो इस एरर का एक्चुअली मतलब क्या है आपके हिसाब से, एरर को आप किस तरह डिफाइन करो। हाउ डू डिफाइन द टर्म एरर, बताइए। जिया, व्हाट डू यू थिंक एरर को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मिस्टेक, इनकरेक्ट। देखें, यूजली क्या होता है कि जब भी पूछा जाए, अच्छा ये तो बड़ा स्पेसिफिक आंसर दे दिया आपने कि सिस्टमैटिक एरर, तो ये तो एरर की टाइप हो गई। ठीक है ना, ये तो एरर की टाइप हो गई, नॉट एक्चुअल वैल्यू। चलो ठीक है। देखिए, एरर को जब आप डिफाइन करते हैं, तो एरर इज बेसिकली डेविएशन, डेविएशन ऑफ द मेजर्ड या फिर रिकॉर्डेड वैल्यू, रिकॉर्डेड वैल्यू फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। जो भी रिकॉर्डेड वैल्यू है उसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या, कितना डेविएशन है। ठीक है ना, तो दैट इज बेसिकली एरर। तो एरर गलती नहीं है, मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये गलती इनकरेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अ वैल्यू विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना, एरर की रेंज होती है जो कि डिसाइड करेगी क्या ये आंसर गलत है या सही है। ठीक है, अब एरर डेविएशन क्या चीज है, पहले मैं डेविएशन को समझा दूं, फिर रेंज के ऊपर बात करते हैं, और फिर टाइप्स पर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक वैल्यू थी ऑफ लेट्स से 9.81, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, जो कि स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करनी थी, मेजर करनी थी। अच्छा, एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट ए, वो ये वैल्यू रिकॉर्ड करके लाता है 9.83। एक स्टूडेंट, स्टूडेंट बी, वो ये वैल्यू रिकॉर्ड करके लाता है 9.79। तो इसका जो आंसर, स्टूडेंट ए का, इसके आंसर में एरर आ रहा है 0.02 का, और पॉजिटिव एरर, मतलब द वैल्यू इज स्लाइटली लार्जर। कितना लार्ज है, 0.02। अगर आप स्टूडेंट बी को देखो तो इसकी वैल्यू स्लाइटली लेसर है, कितनी लेसर है, -0.02। तो बेसिकली ये जो दो वैल्यूज आपने देखी ना, ये आपके पास, ये वैल्यूज आपके पास एरर, इसे आप एरर कह रहे हैं। जब तक के एरर, एरर जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है, आप कभी भी अपने आंसर को इनकरेक्ट नहीं कह सकते।
एग्जाम्पल में तो उसकी ये तो एक हो गई बिल्कुल ही रियल, वो क्या कहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड एग्जाम्पल ना। अब देखो आपने क्रिकेट देख रखा हुआ है, सही है। क्रिकेट के अंदर वी हैव क्रीज जिसके ऊपर रखे हुए स्टंप्स, ठीक है, ये स्टंप्स मौजूद हैं। और एवरी बॉलर इज सपोज टू हिट द स्टंप्स, ठीक है। और उसकी चाहत भी यही रहती है कि जनाब यहीं पर इसको पकड़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर स्टंप पे हिट ना करे तो वो बॉल नहीं मानी जाएगी, नहीं। ही हैज अ रेंज यहां भी और यहां, ऐसा है। अब इसके अंदर अंदर रहते हुए जब ये बॉल को हिट करेगा, लेट्स से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब क्या है, ये एरर्स है, लेकिन इनकरेक्ट नहीं है। रीजन क्या है कि वो एक्सेप्टेबल एरर रेंज के अंदर है। ये जो आपने वाइड बॉल का मार्क बना रखा हुआ है ना, ये क्या है आपके पास, ये एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एरर। अब ये एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एरर कौन डिसाइड करता है कितना होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन सब हम एरर एंड इनकरेक्ट वर्जन का, इनकरेक्ट आंसर का जरा मिसकंसेप्शन दूर करें। ये एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एरर। अच्छा, हत्ता कि ये इनकरेक्ट, ये जो एरर का जो आपके पास रेंज है, ठीक है, ये तो आपके पास ऐसे ऊपर भी होता है ना। नो बॉल का जो एक वो जो होता है हाइट के हवाले से भी होगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज जहां तक वो बॉल परफॉर्म कर सकता है। तो इसी तरह आपके पास एक रेंज होती है जहां तक आंसर आपका डेविएट कर सकता है, दैट डेविएशन इज रेफर्ड एज एरर। ना, अगर मेरी बॉल यहाँ हिट हो जाए तो ये आपके पास ये इनकरेक्ट हो जाए। इनकरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला जो बॉल हम लोगों ने किया था ये आउट ऑफ द रेंज था। अब रेंज से स्लाइटली बाहर भी चला जाए तो आउट। अब रेंज ऑफ एक्यूरेसी क्या चीज है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, लेकिन हमने पहले समझना है एरर क्या होता है। तो रेंज हर सिस्टम की अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट फील्ड की ना, तो वहां पे वाइड बॉल का इतना यहाँ पे अच्छा खासा जगह होता है, यहाँ पे ऑन दी अदर साइड अच्छी खासी जगह होती है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ आर्चरी की, तो बेटा वहां पे तो रेंज ऑफ एक्यूरेसी बहुत ही छोटा सा है, वहां पे एरर की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। या फिर अगर वो वाला अगर हम गेम देखें जिसके अंदर वो बंदे के सर पे हलवल रखा जाता तो वो गोली मारी जाती थी, वहां तो रेंज ऑफ एक्यूरेसी तो बहुत ही ज्यादा कम होती थी। इन शॉर्ट यू आर सेइंग दैट वैल्यूज इन रेंज आर करेक्ट even though it is not the true value. Yes, they are considered to be correct even though they are not the exact true value. सही है ना। तो हम उनको इनएक्यूरेट नहीं कहते, ये वाली बात है। ठीक है ना। जब एरर है तो एरर में बहुत सारी चीजें समझनी होगी। सबसे पहले एरर को रिड्यूस करना होगा, एरर को मिनिमाइज करना है, एरर को एलिमिनेट करना है। अगर बहुत बड़े एरर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वो जो है, अगर मतलब एक बॉलर है तो वो तमाम बॉल जो है ना वो इस एरिया के अंदर दे रहा है, तो बॉल तो वाइड बॉल नहीं हो रही है, लेकिन भाई वो छक्के खा रहा होगा सिर्फ बैठ करके। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर हूँ लेकिन फिर भी मैं एरर्स को क्या है वो इग्नोर करता रहा हूँ। अगर बॉलर है यहाँ बॉल दिए चले जा रहे हैं तो भैया वो छक्के ही खा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एरर को रिड्यूस किया जाएगा। उससे पहले समझना होगा कि बेसिकली एरर कॉज कहाँ से हो रहा है, एरर का कॉज क्या है, एरर तभी तो पता चलेगा जनाब मैं किस तरह रिड्यूस करूँ। तो बेसिकली उसके बाद हम उससे पहले हम लोग को ये समझना है कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं। तो मेजर वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर। एक है आपके पास सिस्टमैटिक एरर, एंड सेकंड इज रैंडम एरर।
ठीक है। अच्छा, नाम से काफी हद तक जाहिर हो रहे हैं सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या होंगे आपके पास। देखिए, एरर की दो वजूहत हो सकती है। पहली वजह कि जो परफॉर्मर है वो गलती कर रहा है, या दूसरी वजह ये सकती है कि परफॉर्मर गलती नहीं कर रहा है, लेकिन जो सिस्टम है, जो अपैरेटस इस्तेमाल किया जा रहा है, या जिस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, या जिस पिच पे हम खेल रहे हैं, जिस बॉल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर कोई ना कोई खराबी मौजूद है। तो वो आपके पास कहलाता है सिस्टमैटिक है। और जो हम गलती कर रहे हैं, जो परफॉर्मर गलती कर रहा है, वो कहलाता है रैंडम है। तो इनको प्रॉपर्ली थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। मैंने कहा सिस्टमैटिक एरर, तो आप किस तरह डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे इसको, द एरर्स दैट आर कॉज्ड बाय errors that are caused by limitation of the system या फिर apparatus। apparatus की कोई खराबी हो सकती है, apparatus की limitations हो सकती हैं। क्या मतलब है सिस्टम की लिमिटेशन या सिस्टम की apparatus की खराबी? एग्जाम्पल देखो, इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ सकता है रॉन्ग कैलिब्रेशन। रॉन्ग कैलिब्रेशन एज इन के उसकी कैलिब्रेशन में गड़बड़ थी। अच्छा, हम लोगों ने कभी भी क्या किया है, हम लोगों ने कभी भी वेरीफाई नहीं किया ना कि जनाब जो हम अपैरेटस यूज कर रहे हैं उसकी उसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसकी उसकी मार्किंग सही तो है, उसकी मार्किंग के अंदर कोई खराबी नहीं है, मतलब वो 1 सेंटीमीटर अगर शो कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर ही तो आ रहा है। हो सकता है कि उसकी कैलिब्रेशन कम या ज्यादा, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी हो। तो अगर उस अपैरेटस के अंदर खराबी है, तो नो मैटर हाउ वेल या फिर हाउ प्रिसाइजली, हाउ केयरफुली आई ट्राई टू मेजर, आंसर गलत ही आएगा क्योंकि अपैरेटस खराब था। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके पास कैलिब्रेशन तो सही थी, बट इट वाज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। कुछ अपैरेटस ऐसे होते हैं खासतौर पे थर्मोमीटर से रिलेटेड, ठीक है, जिनकी कैलिब्रेशन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रेशर, अकॉर्डिंग टू सर्टेन टेम्परेचर कंडीशंस हुई भी होती है। और हम उसको यूज कर रहे हैं एट अ वेरी डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जहां पे उसकी कैलिब्रेशन खराब हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बोल है, वॉल्यूम में मुझे मेजर करना है, उस बोल के ऊपर लिखा हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वो ये बता रहा है कि जनाब उसकी जो कैलिब्रेशन हुई हुई है, इट इज अप टू अ टेम्परेचर लेवल ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। और मैं उसके अंदर लिक्विड डाल दूं जो कि 80 85 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो वहां पे उसकी कैलिब्रेशन काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वगैरह है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से उसकी कैलिब्रेशन कम ज्यादा हो सकती है उसके लिए। तो कैलिब्रेशन तो सही थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस थी। तो एक वजह क्या हो सकती है आपके पास, कैलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है। अच्छा, तीसरी वजह क्या हो सकती है आपके पास? जीरो एरर। जीरो एरर तो वो भी आपके पास एक सिस्टमैटिक है। अच्छा, एक और रॉन्ग अजम्पशंस ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि बेटा हद तक कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी सिस्टमैटिक एरर आ जाता है। ठीक है। और इन्हीं एरर्स को ओवरकम करने का एक तरीकेकार है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन एरर पढ़ने तो है ना हम लोग को। अच्छा, मैंने कहा कि
रॉन्ग अजम्पशन से क्या मुराद है? अभी आपने, हो सकता है मेरे साथ ही शायद, काइनेमैटिक्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है? अच्छा, मैंने एक वर्कशीट शेयर की थी आप लोगों से, जो मैंने कहा था इसके अंदर बुक्स के क्वेश्चंस हैं। उसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर हमारे क्वेश्चंस मिसमैच हो रहे थे, द आंसर्स वर मिसमैच। रीजन क्या था कि उसकी जो मार्किंग स्कीम है दैट इज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी का वैल्यू 10, और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू 9.8। तो हमारे पास जो एरर आ रहा है, मतलब वो जो डेविएशन आ रही है फ्रॉम द मार्किंग स्कीम, दैट इज ड्यू टू द अजम्पशन ऑफ, रॉन्ग अजम्पशन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू। सही है? चले, ऑन दी अदर हैंड व्हाट आर रैंडम एरर्स? अभी बहुत सारी बातें रह गई सिस्टमैटिक एरर के हवाले से, लेकिन पहले रैंडम एरर्स को डिफाइन कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन जो है वो थोड़ी सी आसान। व्हाट आर रैंडम एरर्स? देखिए, रैंडम एरर्स आपके पास होते हैं द एरर्स दैट आर कॉज्ड बाय ह्यूमन लिमिटेशन या मिस हैंडलिंग, जो हमारी गलती से हो रहा हो, या तो हमारी कोई ना कोई रैंडम एरर हो हमसे, कोई ना कोई हमसे हमारी लिमिटेशन की वजह से आ रहा हो, या फिर हमने मिस हैंडल कर दिया। ठीक है? तो मैंने कहा एरर्स दैट आर कॉज्ड बाय, errors that are caused by human limitation। ठीक है? और अब ये एक बहुत वास्ट वर्जन जा रहा है, मिस हैंडलिंग ऑफ apparatus। मिस हैंडलिंग ऑफ apparatus और ह्यूमन लिमिटेशन, पहले ह्यूमन लिमिटेशन को जरा, ह्यूमन लिमिटेशन की एक एग्जांपल देते हैं। ह्यूमन लिमिटेशन की जो एग्जांपल है ना, वो आपके पास है रिएक्शन टाइम है। रिएक्शन टाइम एरर क्या है? स्टॉप वॉच को ऑन एंड ऑफ, ऑन या ऑफ करना। ठीक है ना? इसमें हमेशा एक एरर आएगा, मतलब हम इमीडिएटली ऑन इमीडिएटली ऑफ बहुत प्रिसाइजली नहीं कर सकते। इट्स ऑब्वियस कि हम जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमारा एक रिएक्शन टाइम होगा। ठीक है? अच्छा, ये एक बिल्ट इन फैक्टर है हर ह्यूमन के अंदर होगा, नो मैटर हाउ एक्टिव यू आर, कि यार ये बॉल ने हिट करना है और मैंने उसको जो है ना फौरन क्या करना है, मेजर कर लेना है। ठीक है ना? तो इसमें भी आपके पास रिएक्शन टाइम एरर आएगा। दूसरा ह्यूमन लिमिटेशन आ सकती है कि भाई देखो, अगर मैं मेजर कर रहा हूँ बॉल का ड्रॉप हाइट या फिर रीबाउंड हाइट, कि एक बॉल गई जमीन को हिट की वापस आई, अब अगर जितनी देर में वापस आएगी ना जिस हाइट पे जा रही है, तो मैं मुझे वो हाइट मेजर करनी है, क्या मैं बहुत प्रिसाइजली वो हाइट एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकता हूँ? मैं नहीं मेजर कर सकता। दिस इज माई लिमिटेशन। तो ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से एरर जो आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपके पास कहलाता है रैंडम एरर। मिस हैंडलिंग क्या है? देखो, मिस हैंडलिंग बड़ी सारी चीजें। मिस हैंडलिंग क्या है कि मुझे किसी भी चीज को टाइट करना था। फॉर एग्जांपल, मिस हैंडलिंग ये थी कि मुझे यहाँ से इसको टाइट करना था। एक अपैरेटस है कि मैंने इसको टाइट करना था, मैंने इसको लूज छोड़ दिया, तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ये हिल गया, जिसकी वजह से रीडिंग खराब हो गई। इसको स्ट्रेट होना था, ठीक है ना, और मैंने स्ट्रेट नहीं रखा, ये रैंडम एरर है। ठीक है? या फिर परफॉर्म करते वक्त किसी भी वजह से हिल गया था, मेरा हाथ लग गया था इसके ऊपर, मैंने सही जगह से बॉल को ड्रॉप नहीं किया था, मैंने सही जगह से एंगल मेजर नहीं किया था, जहां से एंगल मेजर कर रहा था वो लाइन टेढ़ी हो गई थी। ये जितने भी मिसहैंडलिंग वाले एरर्स हैं, ये आपके पास क्या होंगे? ये रैंडम एरर्स हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मेरे एक सिस्टम, अगर मेरे एक डेटा के अंदर, जो मेरा रिकॉर्डेड डेटा है उसके अंदर एरर्स हैं, मैं कैसे हाईलाइट करूंगा कि ये सिस्टमैटिक एरर है या फिर रैंडम एरर? देखो, सिस्टमैटिक एरर की पहली पहचान ये है कि द साइज ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज कांस्टेंट। ठीक है? तो एक आइडेंटिटी ये है, द साइज ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज कांस्टेंट।
ठीक है, इसी में एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, इट्स ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या बात है, अगर अगर मेरे डेटा में पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है फॉर एग्जाम्पल, तो सारी रीडिंग्स में पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। ऐसा नहीं था कि एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है, एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है। मतलब if the error in the system is causing values to have a greater values to have a positive error, तो हर जितनी भी मेजरमेंट्स लेता हूँ, 10 लेता हूँ, 15 लेता हूँ, सारी मेजरमेंट्स के अंदर जो एरर साइज आएगा वो पॉजिटिव के अंदर ही आ रहा होगा और फिक्स आ रहा है। लेट्स से कि डेविएशन इज ऑफ +2, तो 15 की 15 रीडिंग में डेविएशन +2 की आ रही है, वो सिस्टम का फिक्स्ड एरर। ठीक है। वेर अगर मैं रैंडम एरर की बात करूं, तो रैंडम एरर का साइज फिक्स नहीं होता, ना पोलैरिटी फिक्स होती है। एक वैल्यू में ज्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द साइज ऑफ रैंडम एरर इज नेवर कांस्टेंट। ठीक है, आगे लिख रहा हूं, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन सेम डेटा। मतलब एक ही डेटा में कुछ वैल्यूज आ रही थी जो ज्यादा आ रही थी, कुछ वैल्यूज आ रही थी जो कम आ रही थी। ठीक है ना। अब द पॉइंट इज कि हम इनकी रिडक्शन किस तरह करते हैं, हम इनको रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, या एलिमिनेट किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हम जब एरर्स के बारे में पढ़ते थे, जब हम एरर्स को बचपन में देखते थे एटीवी के अंदर, तो पूछा जाता था कि हाउ टू रिड्यूस एरर, एरर को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। तो ले लेके एक बात बचती थी, वो बात ये बचती थी कि जनाब बहुत सारी रीडिंग्स लें और उनका एवरेज कर दें, एवरेज करने से क्या होगा, एरर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मुझे बात बताए, क्या सिस्टमेटिक एरर से रिड्यूस होगा? क्यों? आप 6 दफा रीडिंग लो, 6,000 दफा रीडिंग लो, अगर पैराडाइज खराब है तो 6,000 दफा खराब ही आएगा, और उसका एवरेज भी खराब। तो इसका मतलब है कि सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। हाँ, सिस्टमेटिक एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? कि आप फॉल्टी पैराडाइज देखें। जब आपको ये रियलाइज होगा कि जनाब मेरा जो डेटा है उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है और सिस्टमेटिक एरर है, तो आप अब अपने अपैरेटस को चेक करना शुरू करेंगे। और जहां पे आपको फॉल्टी अपैरेटस नजर आएगा, फॉर एग्जांपल मेरा एम मीटर खराब था, मेरा स्केल खराब था, या फिर फॉर एग्जांपल स्टॉप वॉच के अंदर कोई गड़बड़ आ रही थी। ठीक है, तो जहां मुझे लगा कि जनाब ये वाली चीज जो है वो खराब है, मैं उसको चेंज कर दूंगा, आई रिप्लेस इट विद अ बेटर वन। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो वो जो एरर आ रहा था सिस्टम की इनएक्यूरेसी की वजह से, सिस्टम की इनएबिलिटी की वजह से, वो एरर कंप्लीटली तौर पे हट जाएगा। अब जो एरर बचेगा वो सिर्फ रैंडम एरर बचेगा, सिस्टमैटिक एरर है वो हट जाएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी reduced by taking several readings and averaging out the value। ठीक है, बट इट कैन बी एलिमिनेटेड। it, 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 it can be
It can be eliminated by replacing the faulty apparatus. ठीक है भाई। रैंडम एरर्स को अब वर्ड सुनिएगा। रैंडम एरर के बारे में अब्दुल रहमान साहब बात बता रहा हूँ। रैंडम एरर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। रैंडम एरर्स एलिमिनेट नहीं हो सकते, रैंडम एरर्स रहेंगे। छोटी मोटी जो चीजें ना 19-20 की गलतियां वो तो लाजमी तौर पर रहेंगी। क्यों भाई? देखिए, नो मैटर हाउ वेल, मतलब कितना ही जबरदस्त किस्म का बॉलर क्यों ना हो, वो सारी जिंदगी एक ही जगह पे हिट नहीं कर सकता। अगर उसको आप बोले भाई एक ओवर के अंदर 6 बॉल्स है, आपने 6 डिलीवरीज देनी है, और आप एक ही जगह हिट करो, तो वो एक ही जगह हिट नहीं कर सकता बाल। यहाँ 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 इस तरह कर सकता है, लेकिन सब एक जगह जाकर के हिट कर रहा हूँ, दैट्स वेरी रेयर। तो ये जो होता है स्मॉल रैंडम एरर्स 19-20, ये तो रहेगा, इसको आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। सही है। मतलब अगर मैं टाइम मेजर कर रहा हूँ, मैंने एक दफा रिकॉर्ड किया 13.62, एक दफा रिकॉर्ड किया 13.64, एक दफा रिकॉर्ड किया 13.60, यार ये बहुत अच्छा आंसर है। मैं बोलूंगा बहुत परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। लेकिन आप ये देखो कि इसके अंदर भी वैल्यूज हर दफा सेम नहीं आ सकती। तो ये जो 62 था, 60 था, 64 था, ये स्मॉल रैंडम एरर्स। तो आप इनको मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज किस तरह कर सकते हो? बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, सेवरल रीडिंग लो, एवरेज आउट कर दो। उससे क्या होता है? एरर साइज रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, आप ये बोलो एलिमिनेट कर दो, और आप एलिमिनेट नहीं कर, स्मॉल रैंडम एरर्स रहेंगे। लार्ज रैंडम एरर्स को आप रिपीट करके एलिमिनेट करते हो, ठीक है ना, वो तो आप वैल्यू ही पूरी रिपीट कर रहे हो। लेकिन स्मॉल रैंडम एरर्स को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्मॉल रैंडम एरर्स, small random errors cannot be eliminated completely, but they can be reduced by taking several readings and averaging the values. ठीक है। आप उनको सेवरल रीडिंग्स लेकर के एवरेज आउट कर लोगे, उनको रिड्यूस कर लोगे, उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। सही है ना। पहली बात तो ये, मतलब ये तो एक बात हो गई कि सर जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास एरर कौन सा आ रहा था, तब तो मैं ये फिर फर्दर काम करूंगा। अगर मुझे पता चल जाएगा कि सिस्टमैटिक एरर आ रहा है, तो मैं अपने सिस्टम को स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास रैंडम एरर्स हैं, तो मुझे मैं उनको सेवरल रीडिंग्स लेके एलिमिनेट करूंगा। लेकिन तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा एरर कौन सा। इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस चीज को हम देखेंगे थ्रू क्वालिटी ऑफ डेटा। क्वालिटी ऑफ डेटा के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो हम अपने डेटा के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। हम वहां से एनालाइज करेंगे कि हमारे डेटा के अंदर किस किस्म का एरर आ रहा था, और उसके बाद विल गो टूवर्ड्स कि इसको एलिमिनेट करना है या फिर इसको रिड्यूस करना है। ठीक है। तो वील बी कीपिंग दिस यहाँ तक।